आपने 10 साल तक हर महीने पैसे डाले, लेकिन जब बैलेंस देखा तो दिल टूट गया। मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम राहुल है। राहुल कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं है, ना ही कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। बस एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान है जो हर महीने सैलरी आने के बाद थोड़े पैसे बचाता है। एक दिन उसने डिसाइड किया, अब मैं SIP शुरू करूंगा और 10 साल में अमीर बन जाऊंगा। उसने YouTube वीडियोस देखे, Instagram रील्स देखे और हर जगह एक ही बात सुनी, SIP करो, करोड़पति बनो। राहुल ने हर महीने 5,000 रुपए की SIP शुरू कर दी। वो हर महीने बिना रोके, बिना सोचे पैसे डालता रहा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, समय धीरे धीरे बीतता गया। जब मार्केट गिरता था तो वो डरता था, लेकिन अपनी SIP बंद नहीं करता था। जब मार्केट बढ़ता था तो वो खुश हो जाता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि असल में हो क्या रहा है। उसने खुद से कहा, बस 10 साल कंप्लीट होने दो, फिर देखना जादू। 10 साल बाद राहुल ने अपनी इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन खोला और उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि अब तो उसको लाखों रुपए का प्रॉफिट हो गया होगा। शायद मैं अब करोड़पति ही बन गया हूँ। लेकिन जैसे ही उसने बैलेंस देखा और वो चुप हो गया। ना खुशी, ना एक्साइटमेंट, बस एक अजीब सी खामोशी। उसके 6 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए थे और वैल्यू थी करीब 9 लाख रुपए। सिर्फ 3 लाख का प्रॉफिट 10 साल में। राहुल सोचने लगा, मैंने तो अपनी तरफ से सही इन्वेस्टमेंट की थी, फिर भी मैं अमीर क्यों नहीं बना। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा SIP के बारे में ये बताया जाता है, बस इन्वेस्ट करते रहो और कंपाउंडिंग आपको अमीर बना देगी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। SIP एक टूल है, जादू नहीं। राहुल ने गलती क्या की? उसने सिर्फ पैसे डाले लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं समझी। पहली गलती, उसका अमाउंट छोटा था। 5,000 रुपए की SIP अच्छी है, लेकिन 10 साल में करोड़पति बनने के लिए काफी नहीं। वेल्थ बनाने के लिए या तो टाइम ज्यादा चाहिए या अमाउंट ज्यादा। दूसरी गलती, उसकी एक्सपेक्टेशंस गलत थी। उसे लग रहा था कि हर साल 20-25% रिटर्न मिलेगा, लेकिन रियलिटी में मार्केट एवरेज 10-12% देता है। यही वो गैप है जो डिसअपॉइंटमेंट देता है। तीसरी गलती, उसने कभी रिव्यू ही नहीं किया। 10 साल तक उसने ये चेक ही नहीं किया कि फंड सही है या नहीं, रिटर्न ठीक है या नहीं, कोई बदलाव करना चाहिए या नहीं। वो बस ब्लाइंडली इन्वेस्ट करता रहा। चौथी गलती, उसने अपनी SIP इंक्रीज नहीं की। राहुल की सैलरी हर साल बढ़ती रही, लेकिन उसने अपनी SIP वही 5,000 रुपए ही रखी। अगर वो हर साल अपनी SIP बढ़ाता रहता तो रिजल्ट बिल्कुल अलग ही होता। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझो, SIP आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी स्ट्रैटेजी आपको अमीर बनाती है। अगर राहुल हर साल अपनी SIP बढ़ाता रहता, सही फंड्स को सिलेक्ट करता, लॉन्ग टर्म के लिए सोचता और अपनी इनकम बढ़ाने पर काम करता, तो आज उसकी कहानी कुछ अलग ही होती। तो इस वीडियो से आपने ये सीखा कि अगली बार जब आप SIP शुरू करें तो ये मत सोचिए कि मैं 10 साल में अमीर बन जाऊंगा, बल्कि ये सोचिए मैं धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बन रहा हूँ। SIP एक अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये डिसिप्लिन्ड लोगों के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ का रास्ता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे फाइनेंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए